सीटों के लिहाज से बताते हैं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी 28 से 30 सीटें ला सकती है। मालवा रीजन का ये डेटा। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा था और आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिल सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं मालवा रीजन में, जबकि कांग्रेस पार्टी को 19 से 21 सीटें मालवा रीजन में मिल सकती हैं। 69 टोटल सीट्स, उसमें से आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मालवा रीजन में हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 19 से 21, शिरोमणि अकाली दल का जो प्रदर्शन हो सकता है वो 13 से 14 के बीच में सीटें निकाल सकते हैं शिरोमणि अकाली दल। और बीजेपी की बात करें 2 से 3 सीटें ही बीजेपी को मिल सकती हैं मालवा रीजन में। ये मालवा रीजन में जनता का मूड है, आदर्श के खाते में 2 से 4 सीटें। आदिति जी, लेकिन यहाँ पर नरेश मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। आपने कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी उस तरह से स्वीप नहीं कर रही है जैसा कि उसे स्वीप करना चाहिए था। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह जो अदिति साफ ये दिखती है कि जो शिरोमणि अकाली दल है वो अपना वोट लूज नहीं कर रहा, उनका वोट उनके पास से कहीं नहीं जा रहा। तो एक वोट बैंक तो ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद कांग्रेस का और कांग्रेस के अगेंस्ट जो वोट है उस वोट की बात है। उसमें से कुछ वोट पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास था और कुछ कांग्रेस के पास से था। और कांग्रेस का जो वोट शेयर जो एंटी इनकम्बेंसी वोट शेयर है, जो एंटी कांग्रेस वोट शेयर है, उसका कहीं ना कहीं पे आम आदमी पार्टी के पास डायरेक्ट नहीं जाना और उसका डिवीजन होना बिकॉज ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा एज वेल एज द कैंडिडेट्स दैट आम आदमी पार्टी इज पुटिंग अप इज आल्सो पुलिंग देम डाउन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था कांग्रेस का, उसका डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के पास ना जाना। लेकिन आपको जल्दी से हम दिखा देते हैं वो नफा नुकसान जो हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। 2017 में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में थी। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 19 से 21 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 19 से 21 सीटें ही मिलती दिखाई देती है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 8 सीटें 2017 में मिली थी, लेकिन अब 13 से 14 सीटें शिरोमणि अकाली दल निकाल सकता है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 10 से 12 सीटों का फायदा, एक बड़ा फायदा, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं, जैसा कि नरेश कह रहे हैं।